हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 34। ये जो है पार्ट 34 है। अगर आप पार्ट वाइज वीडियो मेरा नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं केवल उसी प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मीना और अपनी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि मीना है, उनकी माता है, मीना उनकी माता की आयु का अनुपात कितना दिया, 3:8 दिया। उनकी दोनों की आयु का अंतर कितना है, 35 वर्ष है। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो पहले इन दोनों का अनुपात कितना था, 3:8 था। अब देखो इनकी आयु का अंतर दिया है ना 35 वर्ष, तो इनके जो है आयु के अनुपात में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का अंतर है। कितने का, 5 रेशियो का अंतर है। तो 5 रेशियो किसके बराबर है, 35 वर्ष के बराबर है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, जब 5 रेशियो 35 वर्ष के बराबर, तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में नहीं हो जाएगा। 5 सत्ते होता है कितना, 35, यानी कि एक रेशियो का मान आया 7 वर्ष। अब कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ से आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल गई। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो अब क्या करोगे, एक रेशियो का मान 7 वर्ष मिल गया, तो इनकी पहली वर्तमान आयु निकालेंगे। इसके बाद में 4 वर्ष बाद इसमें 4 वर्ष और ऐड कर देंगे, तो इनकी आयु का अनुपात हमें मिल जाएगा। देखो तो एक रेशियो का मान 7 वर्ष है, तो मीना की कितना रेशियो, 3 रेशियो है वर्तमान में, तो हो कितना जाएगा, 21 वर्ष। मीना है 21 वर्ष की, और उनकी माता का कितना है वर्तमान में, 8 रेशियो है। तो एक रेशियो का मान 7 वर्ष है, तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 से तो होता कितना, 56, यानी कि 56 वर्ष। अब देखो 4 साल बाद बोला है ना, तो मीना में अगर हम 4 साल और ऐड कर दें तो हो कितना जाएगा, 21 में अगर 4 साल और ऐड कर दें, 21, 22, 23, 24, 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और देखो उनकी माता में अगर हम 4 साल और ऐड कर दें तो हो कितना जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष। अब देखो इनका अनुपात क्या कितना आ गया, 25:60 आ गया। क्या आपको 25:60 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा? अगर नहीं दिख रहा है तो इसको काट कर और छोटा कर दो ना। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 25, ठीक है, और 60 को काटेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी कि 5:12 है। इन 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। तो क्या 5:12 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इतना आपको कोई किसी भी कोचिंग क्लास में कहीं पे भी इतना बेसिक से समझाया नहीं जा रहा होगा जितना मैं आपको एकदम बेसिक से समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पहले आप जान लो भिन्न और जो है अंश और हर क्या होता है। देखो भिन्न जो है 4/8 होता है, भिन्न ऐसा संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। अगर ये भी नहीं जानते तो मेरे इसी चैनल पे एकदम बेसिक लेवल पे वीडियो बनाया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में। देखो अंश क्या होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। बस इतना आप जान गए। ये थोड़ा बेसिक बात होता है, ये किसी कोई बताता नहीं है जल्दी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एकदम आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। देखो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन के साथ साथ सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखो हर जो है भिन्न से जो है हर अंश से कितना कम है, 4 ही तो कम है। अगर जो है अंश में हम अगर 4 ऐड कर दे तो हर के बराबर नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 ही तो कम है। हाँ 4 कम है। अब क्या बोल रहा है दूसरी लाइन, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, अंश ऊपर वाला जो है 2 घटा दिया जाए, 4 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना, 2, ठीक है। अब क्या कर रहा है, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, हर कितना है, 8 है, 8 में 1 बढ़ा देंगे, हो कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कह रहा है तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। क्या अंश का 8 गुना करने पर आपको हर मिल रहा है, 8 दूनी होता है 16, लेकिन यहाँ की लिखा कितना है, 9, यानी कि अंश का 8 गुना करने पर हर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर 20 जो है सॉल्व करते हैं। देखो पहली लाइन फिर पढ़ो, क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है।
क्या जो है भिन्न का अंश जो है हर से 4 कम है, 7 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना 5। और लेकिन यहाँ पे कह रहा है 4 कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। फिर पहली लाइन पढ़ो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो क्या जो है हर जो है अंश से 4 कम है, 8 में से 3 चला जाएगा, बचेगा कितना 5 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे आना कितना चाहिए 4 आना चाहिए, कम 4 ही है ना, लेकिन आ कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। देखो जब आपको 3 ऑप्शन आपको गलत दिखाई दे तो चौथा ऑप्शन वैसे ही आप सही कर दीजिएगा, अन्यथा आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक ऑप्शन चेक करके मिलाएं। अगर एक ऑप्शन बचा है तो इसको भी चेक करें, वैसे आप टिक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखो पहली लाइन फिर क्या कह रहा है, ये पढ़ो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। क्या अंश जो है हर से 4 कम है, 7 में से अगर 3 चला जाएगा, बचेगा कितना 4। हाँ मतलब है 4 कम है। अब देखो कितना है 4 कम है। अब देखो अब क्या है, हाँ, अब दूसरी लाइन पढ़ो, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, अंश को मतलब ऊपर वाले को 3 में से 2 घटा जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या कह रहा है घटा दी जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, 7 में 1 बढ़ा देंगे, बचेगा कितना 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बढ़ा हो गया। अब कह रहा है तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा, अंश का 8 गुना करने पर क्या हर मिल रहा है, यानी कि अंश में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो हर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 8 करने में 8, हर मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। तो भिन्न ज्ञात कीजिए 7/3 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, 4 वर्ष की बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र है क्रमशः। देखो क्वेश्चन चाहे मैथ को चाहे रीजनिंग को, उसको सॉल्व करने से पहले उसको समझा जाता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है, 6 गुनी है। वर्तमान में बात कर रहा है, कितनी गुनी है 6 गुनी है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर में चला गया है, ठीक है। कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। पहले प्रेजेंट में 6 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। दोनों की उम्र की, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। अब कह रहा है पुत्र और पिता की उम्र है क्रमशः, ये आपको बताना। देखो तो इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व गो थ्रू ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करोगे, सेकंडों में इसका आंसर ला सकते हो। अन्यथा जो अगर कोई लंबा मेथड लगाओगे तो कम से कम 2 से 4 मिनट आपका उसी मेथड में चला जाएगा, ठीक है। और आंसर आएगा कि नहीं आएगा आप वहीं में कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करोगे आप कन्फ्यूज होने की तने की भी चांस नहीं है। देखिए ये पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 और 24 है, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है 4 वर्ष है और पिता की आयु कितनी है 24 वर्ष। अब देखो क्या जो है 4 24 का 6 गुना है, हाँ क्योंकि 4 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 24 तो मिलेगा, हाँ 6 गुना है। अब पहली लाइन तो फॉलो कर दिया, ठीक है। पहली लाइन क्या बोल रहा था, पहली लाइन बोल रहा था पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, यानी कि पुत्र की उम्र का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करें तो हमें पिता की उम्र मिल जाएगी, हाँ मिल रहा है ना, 6 चौकी 24, 24 मिल रहा है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन क्या बोला है 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद मतलब इसमें 4 वर्ष ऐड कर देंगे, अगर पुत्र में 4 वर्ष ऐड कर देंगे हो कितना जाएगा, ये 8 वर्ष का हो जाएगा। और पिता में अगर 4 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये कितने के हो जाएंगे, 24 में अगर 4 वर्ष ऐड कर दो तो हो कितने जाएंगे 28 वर्ष, कितने हो जाएंगे 28 वर्ष। अब कह रहा है बात पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की उम्र का अगर हम पुत्र की उम्र में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पिता की आयु हमें मिल जाएगी, कह रहा है मिल जाएगी। तो 8 चौकी होता कितना है 32, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना 28, इसका मतलब क्या हुआ नहीं मिला, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, मान लेते हैं पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितनी है 5 वर्ष और पिता की उम्र कितनी है 30 वर्ष। अब पहली लाइन पढ़ो, कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, पुत्र की उम्र में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो कह रहा है पिता की उम्र मिल जाएगी, 6 25 होता है कितना 30, हाँ मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ तक पहली लाइन तो फॉलो किया। अब दूसरी लाइन देखते हैं, 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद मतलब जो है 4 वर्ष दोनों में ऐड कर देंगे, जो है फ्यूचर में जा रहे हैं ना। देखो अब देखो क्या कर रहे हैं, पुत्र में भी 4 वर्ष ऐड कर रहे हैं और पिता में भी क्या कर रहे हैं 4 वर्ष ऐड कर देने।
देखो अब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो छः पचे होता कितना है 30, यानी कि पहली लाइन फॉलो करा है। अब दूसरी लाइन क्या बोला है, 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र में भी 4 वर्ष जोड़ेंगे, पिता भी क्या करेंगे 4 वर्ष जोड़ेंगे। पुत्र में अगर 4 वर्ष जोड़ेंगे हो कितना जाएगा 5 4 हो कितना जाएगा 9 हो जाएगा। और जो है अगर पिता में 4 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 34 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 4 गुनी, यानी कि पुत्र में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पिता की आयु मिल जाएगी पुत्र की आयु में। 9 चौक होता है कितना, 9 चौक होता है 36, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा 34। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हुआ हो गया गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, हो सके ऑप्शन नंबर सी सही हो। मान लेते हैं पुत्र की उम्र कितनी है 6 वर्ष और पिता की उम्र कितनी है 36 वर्ष। अब क्या बोला है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, तो 36 का 6 गुना नहीं है। 36 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तभी तो हमें जो है 6 में 6 का मल्टीप्लाई करें तभी तो हमें 36 मिलता है। तो पहली लाइन कर रहा है फॉलो। दूसरी लाइन देखते हैं, 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद मतलब पुत्र में अगर 4 वर्ष जोड़ेंगे 6 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और पिता की आयु में अगर 4 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है देखो कह रहा है 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, यानी कि पुत्र में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें पुत्र की आयु में तो हमें पिता की आयु मिल जाएगी। तो देखो 10 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 40। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो दूसरी लाइन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। और तब कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या है 6 और 36 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। इस प्रकार क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर दोगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप उसके पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। यदि विवेक और तरुण का आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु है, देखो कह रहा है विवेक बी है, बी जो है बड़ा है, अनिल जो है छोटा है ना विवेक से, तो ये छोटा है। अब क्या कह रहा है, तरुण उतना ही तरुण से बड़ा है, यानी कौन बड़ा है अनिल तरुण से बड़ा है, यानी कि तरुण जो है छोटा है अनिल से, तो यह हो गया। अब देखो मान लेते हैं विवेक है 3 साल, तरुण है 2 साल और अनिल है 2 साल, तरुण है 1 साल। अब देखो इनकी आयु का अंतर भी समान होना चाहिए। देखो कितना, देखो कह रहा है विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। देखो विवेक से अनिल कितना छोटा है 1 वर्ष का तो छोटा है, 3 से 2 में कितने का अंतर है 1 वर्ष का अंतर है, कह रहा है उतना ही तरुण से बड़ा है। तो देखो अनिल जो है तरुण से कितना बड़ा है 1 वर्ष तो बड़ा है, 1 और 2 हो रहा है, अगर 1 वर्ष इसमें जोड़ दे तो 2 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब देखो अंतर क्वेश्चन के हिसाब से लिया गया अंक है, ठीक है, अंक क्वेश्चन के हिसाब से लेना है, आपको सोच समझ के लेना कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अंक लिया जाए, ज़्यादातर अंक जो है ऐसे ही लिए जाते, ठीक है। अब देखो कह रहा है विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष दिया, इनका 3 रेशियो है, इनका 2 रेशियो है, इनका 1 रेशियो है। देखो अब जो है विवेक और तरुण, ठीक है, दोनों की आयु का योग कितना दे दिया 48 वर्ष, तो यानी कि 3 और 1 4, 4 रेशियो इक्वल टू किसके बराबर है 48 वर्ष के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 कदम 4 4 दूनी 8 यानी कि 12 वर्ष। तो हमें ज्ञात क्या करना है अनिल की आयु ज्ञात करना है। तो अनिल कितने रेशियो में है 2 रेशियो में, तो 1 रेशियो का मान 12 वर्ष, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 24 वर्ष, यानी कि अनिल की आयु कितनी आएगी 24 वर्ष। तो 24 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। इस प्रकार क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर दोगे। ये आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक पार्ट 34 पे था। क्वेश्चन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।